अकेली लड़की, अजनबी मुल्क और हज़ारों स्ट्रगल्स। यूके में पाकिस्तानी लड़कियों की असल ज़िंदगी आखिर है क्या? पाकिस्तान से हज़ारों मील दूर एक पाकिस्तानी लड़की यूके में अकेले कैसे रहती है? क्या वाकई वहाँ की ज़िंदगी इतनी आसान है जितनी सोशल मीडिया पर दिखाई देती है, या फिर हर दिन एक नई स्ट्रगल होती है? आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूके में आने वाली पाकिस्तानी लड़कियों की असल ज़िंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ यूके में आने वाली पाकिस्तानी अकेली लड़कियां, यानी कि पाकिस्तान से जो कवारी और जवान लड़कियां यहाँ पे यूके में आती हैं ना स्टडी वीज़ा के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के कुछ हकाइक में शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, एक दौर हुआ करता था कि यहाँ पे यूके में ना सिर्फ लोग अपने लड़कों को भेजा करते थे पैसा कमाने की गर्ज से। पहले वो स्टडी वीज़ा पे आते थे और आहिस्ता आहिस्ता करके वो यहाँ की नेशनैलिटी हासिल कर लेते थे। फिर जी दौर बदला, सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट का दौर हो गया, हर बंदा ऑनलाइन हो गया। और पाकिस्तान में भी ये हवा जो थी ना वो कहीं पे कम नहीं रही। लोगों ने अपनी लड़कियों को जो था ना वो यहाँ पे यूके में भेजना शुरू कर दिया। पहले शुरू शुरू में लोग अपनी बच्चियों की ना शादियाँ करके या उनको डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर यहाँ पे यूके में भेजते रहे। लेकिन फिर ऐसा दौर आया कि लोगों ने अपनी कवारी और जवान लड़कियों को यहाँ पे यूके में स्टडी वीज़ा के ऊपर भेजना शुरू कर दिया। अब ये लड़कियां यहाँ पे यूके में स्टडी वीज़ा पे आ तो जाती हैं, और वालदैन अपनी बच्चियों पे एतमाद करते हुए और अपना स्पेक्ट्रम ब्रॉड करते हुए कि हमने हमें अपनी बेटियों पे बड़ा एतमाद है और इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, नो डाउट के भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये जो अकेली लड़कियाँ होती हैं ना बड़ी ही स्ट्रगल करती हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कई एक लड़कियों को यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हुए। अब ये बात लड़कों की हद तक तो ठीक है कि भी लड़के यहाँ पे आके स्ट्रगल करते थे, कंबाइन लड़कों के साथ वो रह लिया करते थे और दिन रात मेहनत, यानी कि डबल डबल शिफ्ट्स लगाना, यूनिवर्सिटी भी जाना और फिर वापस आके जॉब पे भी जाना। लेकिन अब लड़कियां, आपको पता है कि भी थोड़ा सा सिनफे नाजुक है, लेकिन अब लड़कियां यहाँ पे यूके आ जाती हैं अपने वालदैन को सपोर्ट करने के लिए, अपने घर के हालात बेहतर बनाने के लिए और अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए। यहाँ की नेशनैलिटी लेके हर बंदा ही समझता है कि भी हमारी ज़िंदगी जो है ना वो सफल हो गई है, कामयाब हो गई है, हम ज़िंदगी में एक ताकतवर और एक कामयाब इंसान बन चुके हैं। लेकिन इस कामयाबी के पीछे वो बेचारी लड़कियां कितनी मेहनत करती हैं ना, क्या आपने कभी ये सोचने की जहमत की है? वो वालदैन जो कि अपनी बेटियों को यहाँ पे अकेले इस मुल्क में एक अजनबी जगह के ऊपर भेज देते हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा है कि हम अपनी बेटियों को आखिर कहाँ पर भेज रहे हैं? लोग समझते हैं कि एक दफ़ा कोई बंदा परदेश में यूके या कहीं पे भी बैरून मुल्क चला गया ना तो उसकी ज़िंदगी कामयाब हो गई है। यूके की लाइफ बड़ी ही लग्जरी होती है। लेकिन हकीकत में पाकिस्तानी लड़कियां यहाँ पे यूके में अकेले आने के बाद किन किन मुश्किलात से गुजरती हैं ना, ये आप लोगों को नहीं पता। लोनलीनेस, बिल्स, रेसिज्म, जॉब और ना जाने कौन कौन सी परेशानियां इन लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं ना, आज कुछ हकीकतों पे से पर्दा उठाएंगे। यहाँ पे यूके में आने के बाद सबसे पहली मुश्किल जो इन लड़कियों को फेस करनी पड़ती है ना वो है यहाँ की तन्हाई, लोनलीनेस, यहाँ का अकेलापन। अपना घर, फैमिली, दोस्त सब पीछे रह जाते हैं। शुरू में यहाँ का वेदर, लैंग्वेज बैरियर और कल्चरल शॉक काफ़ी मुश्किल लगता है। और ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये यहाँ पे आने वाली ना सिर्फ स्टडी वीज़ा के ऊपर लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं, बल्कि वो लड़कियाँ या वो ख़वातीन जो कि यहाँ पे शादी करके डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर भी आती हैं ना, ये प्रॉब्लम्स उनको भी फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन इन अकेली आने वाली लड़कियों को जो स्टडी वीज़ा के ऊपर आती हैं ये प्रॉब्लम्स उनके लिए डबल बल्कि ट्रिपल हो जाती हैं, क्योंकि डिपेंडेंट वीज़ा पे आने वाली लड़कियों के लिए चलो एक हस्बैंड के नाम पे एक बंदा होता है जो कि उनकी तन्हाई का एक अकेला वहाँ सहारा होता है, चाहे चंद घंटों के लिए ही वो उनको चलो कह लो कि भी बात करने के लिए कोई ना कोई अवेलेबल होता है। लेकिन ये स्टडी वीज़ा पे आने वाली जो लड़कियाँ होती हैं ना ये इन ट्रबल्स को 10 टाइम्स ज़्यादा फेस करती हैं।
फिर जी और जो बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली स्टडी वीज़ा पे लड़कियों को अकेली लड़कियों को फेस करनी पड़ती है ना, वो है जी यहाँ पे अकोमोडेशन। मोस्टली लड़कियाँ यहाँ पे शेयर्ड अकोमोडेशन में रहती हैं, जिसमें कि वो किसी फैमिली के साथ कोई कमरा उनसे किराए पे ले लेती हैं, या फिर वो दूसरी लड़कियों के साथ मिलके एक घर में कई एक स्टूडेंट से इकट्ठी रहती हैं, या वर्किंग ख़वातीन के साथ उनको रहना पड़ता है ताकि उनका ख़र्चा कम हो जाए। लंदन में रहना बहुत महंगा है, और ख़ास तौर पे यूके में जो रेंट है ना, ये बहुत ही हाई होते हैं। कमरे का एक अकेले कमरे का किराया भी ना कभी कभी 500 से 1000 पाउंड के करीब होता है, और एक अकेली लड़की के लिए आके इतना बड़ा किराया जो है वो अकेले फेस करना कोई मतलब एक आसान टास्क नहीं है। फिर इस किराए का खर्चा कम करने के लिए ना वो क्या करती हैं कि समटाइम वो कमरा भी किसी के साथ शेयर कर लेती हैं। 2 या 3 लड़कियां मिलके किसी फैमिली से एक कमरा किराए पे ले लेती हैं, ताकि उनका ये जो 1000 पाउंड का बिल है ना, ये डिवाइड हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चलो बहन भाइयों के साथ तो कमरा शेयर करना एक डिफरेंट बात होती है, लेकिन अजनबी लड़कियों के साथ, या यहाँ पे कई एक लड़कियां मैंने ऐसी भी देखी हैं जो कि लड़कों के साथ यहाँ पे कमरा जो है ना वो शेयर कर रही होती हैं। और जब आप किसी फैमिली के साथ जाके एक अननोन फैमिली के साथ एक कमरा उनसे रेंट पे लेते हैं, या कई एक लड़कियों के साथ, चाहे वो वर्किंग ख़वातीन ही क्यों ना हो, उनके साथ आप रहते हैं। तरह तरह के यहाँ पे लोग आते हैं, कई एक कंट्री से आते हैं। ये भी नहीं पता होता कि उन लड़कियों का बैकग्राउंड क्या है, या उनका उठना बैठना किस तरह की कम्युनिटी में है, लेकिन मजबूरन इन लड़कियों को उन ख़वातीन के साथ रहना पड़ता है। तो ये कोई आसान काम नहीं है। फिर एक दूसरी अनजान फैमिली के साथ किचन आपका शेयर हो रहा है, आपका वॉशरूम शेयर हो रहा है, और आप तरह तरह की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे रहते हुए फेस करते हैं। सिर्फ यहाँ पे रहते हुए कि भी हमने अब वॉशरूम में जाना है, या हमने अब शावर लेना है, टाइम मैनेजमेंट देखनी पड़ती है, हमने अब किचन में अपना खाना बनाना है, या हमने अगर खाना वो बाहर से मंगवाती हैं ज़्यादातर, या अगर किसी फैमिली के साथ रह रही हैं तो उसको फिर आप ग्रॉसरी का पैसे भी देती हैं, या अगर आप वहाँ पे सिर्फ उनसे किचन ही ले रही हैं ना, तो फिर आपको देखना पड़ता है कि भी कब वो किचन खाली हो, वो फैमिली ने अपना खाना बना लिया हो, तो अब हम जाके अपने लिए कुछ बना सकें। फिर जी जो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम लड़कियों को यहाँ पे फेस करनी पड़ती है ना, वो ये है कि भी यहाँ पे उनको बड़ी ही एहतियात के साथ अपना अपना आप देख के जो है ना वो चलना पड़ता है। नो डाउट कि ये यूके जो है वो एक वुमेन डोमिनेंट सोसाइटी है, और यहाँ पे ख़वातीन को बड़ा ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपना जो तहफ़्फ़ुज़ है या अपनी हिफाजत जो है ना लड़कियों को स्पेशली वो ख़ुद करनी पड़ती है। अब ये नहीं है कि आप रात को अकेले और ट्रेन में निकल पड़ें, या कहीं पे किसी ऐसे अनलिट एरिया में जहाँ पे कि लाइट ना हो और वहाँ पे कोई इतना ख़ास सेफ्टी का इंतज़ाम ना हो, आप उस एरिया में जाके घूमना फिरना शुरू कर दें और टेस्ट करें कि भी यहाँ पे हमें सेफ्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये तो फिर वही बात है ना कि आ बैल मुझे मार। अब पाकिस्तानी लड़कियाँ यहाँ पे ना रात को अकेले कम निकलती हैं, उनकी यही मोस्टली कोशिश होती है कि वो डे टाइम में जॉब कर लें, सेफ़ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती हैं मोस्टली, क्या कि भी उबर वगैरह या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हुए भी उनको एहतियात की ज़रूरत होती है। उनको अपनी गूगल मैप लोकेशन जो है वो ऑन रखनी पड़ती है, और एमरजेंसी नंबर्स जो हैं वो हमेशा अपने साथ रखती हैं। सेफ़ एरियाज़ में ट्रैवल करती हैं, और मोस्टली कोशिश यही होती है कि जितना काम जो है ना वो यहाँ पे डे लाइट में ख़त्म हो जाए, वो ही बेहतर है। फिर जी यहाँ पे रहते हुए अखराजात जो है उनको पूरा करना, यहाँ के रेंट वगैरह, बिल्स, और यहाँ पे पढ़ाई के जो अखराजात होते हैं, फ़ीस वगैरह यूनिवर्सिटी की जमा करवाना, ये भी कोई आसान टास्क नहीं है। अब पेरेंट्स वहाँ से वीज़ा लगवा के या बेसिकली पहली वाली फ़ीस तो उसको पे ऑफ करके बच्चियों को यहाँ पे भेज देते हैं, लेकिन फिर उनको यहाँ पे आके अगली अपनी जो फ़ीस है ना वो खुद से इकट्ठी करनी होती है। यहाँ के अखराजात उनको अपना खाना पीना, रहना सहना, ये खुद से अकोमोडेट करना पड़ता है। इसके लिए अब पाकिस्तानी लड़कियाँ क्या करती हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती हैं, जैसे कि किसी कॉफ़ी शॉप में वो काम करेंगी, किसी स्टोर में काम कर लेंगी, रेस्टोरेंट में जॉब करेंगी, डिलीवरी ऑफिसेज में वो रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम कर लेती हैं। अब कहने को तो ये जॉब्स जो है ना वो आप कहेंगे कि भी हाँ ठीक है उन्होंने आकर काम कर लिया, लेकिन एक लड़की के लिए इमेजिन करें जहाँ पे कि पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने कोई जॉब वगैरह नहीं की होती, कोई उनका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता किस तरह की और जॉब्स वो करें, और यहाँ पे इस अकेले मुल्क में हज़ारों मील अपने पेरेंट्स से दूर बैठ के वो इस तरह की जॉब्स करती हैं, तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क।
अब जी बज़ाहिर तौर पे बाहर से देखने में ना यूके की ज़िंदगी बड़ी ही ग्लैमरस लगती है, लेकिन हकीकत में यहाँ पे स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। कभी यहाँ पे तन्हाई फेस करनी पड़ती है, कभी यहाँ पे इनको डिप्रेशन फेस करना पड़ता है, कभी फाइनेंशियल प्रेशर होता है कि भी अब महीना ख़त्म होने वाला है, रेंट हमने देना है, अब जी यूनिवर्सिटी की फ़ीस आने वाली है, वो उसके लिए हमें इंतज़ामात करने हैं, खाने पीने के अखराजात और फिर ट्रांसपोर्ट के अखराजात। यहाँ पे रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इन्हीं मुश्किलात से लड़कर बहुत सी पाकिस्तानी लड़कियाँ अपने ख्वाब भी यहाँ पे पूरे कर रही हैं। ना सिर्फ वो अपनी यहाँ पे पढ़ाई पूरी करती हैं, अपने यहाँ पे अकोमोडेशन के अखराजात पूरे करती हैं, बल्कि अपने वालदैन को सपोर्ट करने के लिए उनको डबल डबल शिफ्ट्स लगा के ना पाकिस्तान पैसे भी भेजती हैं। लेकिन ये सब टारगेट्स अचीव करने के लिए ना उनको अपना दिन रात एक करना पड़ता है। लड़की को यहाँ पे आकर लड़का बनना ही पड़ता है। पाकिस्तान से यहाँ पे यूके में आने वाली इन जवान लड़कियों के लिए ना तो कोई दिन रात का फ़र्क रहता है, ना लड़की लड़के का कोई फ़र्क रहता है। अपना आराम सुकून, अपना सब कुछ जो है ना वो कुर्बान कर देती हैं और यहाँ पे आके वो लड़कों से भी ज़्यादा मेहनत करती हैं। अगर आप अपनी बेटियों को यहाँ पे बैरून मुल्क भेजना चाहते हैं तो आपको अपना हौसला बड़ा करना पड़ेगा। उन पे पहले तो आपको ट्रस्ट करना होगा और सही तरबियत, कॉन्फिडेंस और गाइडेंस के साथ लड़कियां हर जगह पे कामयाब हो सकती हैं। लेकिन अगेन ये बात अपने जहन में आप लोग बिठा लें कि अगर आप अपनी बेटियों को यहाँ पे यूके में भेजते हैं तो ये उनके लिए ये नहीं है कि बेड ऑफ रोजेज़ हो, जहाँ पे कि वो आएंगी, आके दरख्तों पे से पैसे उतारेंगी और आप लोगों को भेजना शुरू कर देंगी। यहाँ पे आके उनको बड़ी ही हार्ड टाइम फेस करना पड़ेगा। उनको कई एक अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ेगी, कई एक जगहों पे उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाज़ लड़कियां मैंने यहाँ पे ऐसी भी देखी हैं कि उनको अकोमोडेशन का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो ऐसी ऐसी जगहों पे रहती हैं जहाँ पे कि इंसान रहने के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो अपनी बेटियों को, मतलब बेटों के लिए तो चले एक डिफरेंट बात है कि भी लड़का है और उसने कहीं पे भी रह लिया, इट डजेंट मैटर। लेकिन यहाँ पे आने वाली लड़कियों को ऐसे ऐसे हालात फेस करने पड़ते हैं जो कि उनके लिए फेस करना आसान काम नहीं होता। अगर आप अपनी बेटियों को यहाँ पे भेजना चाहते हैं तो भेजें, 100 दफ़ा भेजें, लेकिन इस बात को जहन में रखें कि यहाँ पे आके उनको मेहनत करनी होगी, उनको स्ट्रगल्स करनी होंगी, उनको मुश्किल टाइम और डिफ़िकल्ट टास्क जो है ना उनको फेस करना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे कई एक लड़कियाँ ऐसी भी देखी हैं जो कि इन सब चीज़ों को फेस करते हुए, इन मुश्किल हालात के बावजूद ज़िंदगी में आगे बढ़ती हैं। अपना यहाँ पे उन्होंने नेशनैलिटी भी ली है, अपनी फैमिली को भी यहाँ पे उन्होंने सेटल डाउन किया है और ढेर सारा पैसा भी कमाया है। नो डाउट कि औरतें ज़िंदगी के किसी भी मकाम में, किसी भी फील्ड में जो है ना वो मर्दों से पीछे नहीं हैं, लेकिन इस चीज़ को साबित करने के लिए और इस टारगेट को अचीव करने के लिए उनको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, उनको अपने सर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है। बाकी हिम्मत और हौसला हर इंसान के अंदर होता है, अपनी किस्मत को आजमाइए। अगर आप लोग यहाँ पे आ चुकी हैं तो हिम्मत और हौसला हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुश्किल वक़्त गुज़र ही जाता है। आई होप कि आप लोग मेरी इन बातों से ज़रूर एग्री करेंगे और वो लड़कियां जो कि यहाँ पे आने के बारे में सोच रही हैं तो इस बात को जहन में रखिएगा कि यहाँ पे आकर आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। इस चीज़ का आपको कहीं पे भी कोई मतलब ना तो फ़ायदा मिलेगा, ना कोई बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा कि लड़की है तो इससे काम कम करवाया जाए। यहाँ पे आपको हर एक इंसान के बराबर चलना पड़ेगा और जितना भी काम आपके हिस्से में आएगा या जो सी भी आप जॉब जो है वो करने के बारे में सोचेंगी तो वहाँ पे आपको अपनी फुल परफॉर्मेंस देनी होगी। आई होप कि आप मेरी इन बातों से एग्री करेंगी और अपनी राय से आप लोग मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं और अगर आप लोग यहाँ पे यूके में आ चुकी हैं तो आपको कौन कौन से मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।